हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुश और सेफ होंगे। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आप लोग रिवाइज़ करते रहना। हमने बात कर ली टोटल एसेट टू डेट रेशियो तक हमने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है ना। पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ जी, पढ़ ली। अब बात क्या आती है? अब बात आती है उसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा नेक्स्ट रेशियो है, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स और 100। इक्विटी की जगह ये क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? शेयर होल्डर फंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं? नहीं जी नहीं भाई, शेयर होल्डर फंड्स को ही तो हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। यह 100 लग गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 100, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा निकालने के बाद वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें जो आता है वो परसेंटेज में आता है, जैसे कि 20%, 30% एक्सेट्रा, ठीक है। आज हम करेंगे डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 38। अपनी अपनी बुक खोल लो मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं? अबे यार उड़ो मत। कह रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, 9% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियोज। हमें कौन कौन से रेशियोज निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, अच्छा जी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है, बहुत अच्छा जी। देन थर्ड निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। हमें तीनों निकालना है, ठीक है। हम तीनों ही निकाल कर आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा रेशियो निकालना है जी? प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है? दूसरी चीज़ फाइंड आउट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है जी? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। बिल्कुल सही आपने बोला। और तीसरी चीज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये निंजा टेक्निक है सॉल्व करने की। हाँ जी, तीसरी चीज़ है प्रोप्राइटरी रेशियो। साथ ही साथ हम कैलकुलेट करते जाएंगे प्रोप्राइटरी रेशियो भी, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अभी बताया था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं हमें इंशाल्लाह। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए डेट। चलिए देखो इसमें डेट में क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ इक्विटी। बाई इक्विटी में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शेयर कैपिटल। कोई परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? जनरल रिजर्व भी हमारा किसका पार्ट होगा? किसका होगा? हाँ जी, शेयर होल्डर इक्विटी का। तो मैं लिख दूँगी जनरल रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी किसका पार्ट होता है भाई? इक्विटी का। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये मेरा इक्विटी की सारी चीज़ें आ गई, बिल्कुल आ गई। आगे चले तो दे रखा है 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर इज़ द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज़ द पार्ट ऑफ डेट। यानी कि डेट में क्या लिखूँगी? खाली 9% डिबेंचर्स। यहाँ तक पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा। ये वाला रेशियो तो निकल के आ जाएगा मेरा। चलिए बताइए 9% डिबेंचर्स मेरा कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपये, ठीक। शेयर कैपिटल मुझे कितना दे रखा है? 3,20,000 रुपये, ठीक है जी। ऐड करूँगी मैं क्या? जनरल रिजर्व जो कितना दे रखा है? 1,00,000 रुपया, ठीक है ना, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे देंगे 48,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें इसको करना है ऐड। 1,20,000 रुपये ऊपर ऐसे ही बैठा रहेगा। अब हम कर लेंगे ऐड, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया मेरा? 4,20,000 रुपये। ऐड कितना करना है? 48,000 रुपीज़। तो आपका आंसर आ जाएगा 4,68,000 रुपीज़। 4,68,000 रुपीज़।
000 से 000 कैंसिल, अब काट फाड़ेंगे, इसको कटिंग करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है आपका 0.25 0.25:1। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया डेट इक्विटी रेशियो। एक चीज़ तो मेरी हो गई सॉल्व, ठीक है। अब मुझे करना है दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। भाई डेट तो मेरे पास आ चुका है, डेट हमने निकाला था 9% डिबेंचर था, कितना 1,20,000 रुपये। नीचे तो मैं 1,20,000 रुपये लिख दूँगी। अब निकालना है क्या है मुझे, टोटल एसेट। कैसे निकलेगा टोटल एसेट, अच्छा जी, नीचे आपको दे रखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी। हमको देखना है, हमें पता हो एक चीज़, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। वो बात क्या है कि जो हमारा टोटल एसेट्स है, यानी कि एसेट का जो टोटल है वो किसके इक्वल आता है, टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल आ जाता है। ये बात तो मुझे पता है, ठीक है। तो कहीं ना से मेरे पास टोटल लायबिलिटीज़ आ जाए, मतलब टोटल एसेट आ जाएंगे। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ इन्होंने दे दी हमें क्वेश्चन में। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इक्विटी आती है यानी कि शेयर होल्डर फंड आता है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, प्लस करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। मुझे क्वेश्चन में इक्विटी भी दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि इसको हम दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं, डेट, यानी कि डेट भी दे रखा है, प्लस करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, ये दे रखा है। तो मेरे पास तीनों चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि मेरे पास टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है ना। तो इक्विटी मैंने फाइंड आउट करी थी, कितनी आई थी मेरी, 4,68,000 रुपीज़। ओके, डेट मैंने कैलकुलेट किया था, वो आया था 1,20,000 रुपये। ओके, प्लस करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है मुझे कितनी, 3,04,000 रुपये। मैं इन सबको ऐड कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब क्या है, टोटल लायबिलिटी। आइए चलिए ऐड कर लेते हैं। 4,68,000 प्लस 1,20,000 रुपये, हाँ जी, उसमें ऐड करना है आपको क्या, 3,04,000 रुपये। कितना हो गया टोटल, 8,92,000 रुपीज़। समझ में आई ना बात, 8,92,000 रुपीज़ क्या है, टोटल लायबिलिटीज़। हमें पता है टोटल लायबिलिटीज़ किसके इक्वल होता है, टोटल एसेट्स के। समझ में आई ना बात, यहाँ पे समझ में आ गई। तो टोटल एसेट्स मेरे कितने आ गए, 8,92,000 रुपीज़। कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। चलिए 892 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1,20,000 से, तो आंसर मेरा आया 7.43:1। सेकंड भी आंसर मेरा आ गया। थर्ड मुझे क्या चाहिए, प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी हमारे पास है क्वेश्चन में, कितना फाइंड आउट करा था, 4,68,000 रुपीज़। बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेट कर लिया इनफ। टोटल एसेट्स कितने निकल के आए थे अभी मेरे, 8,92,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 8,92,000, ठीक है ना। 468 को जब हमने डिवाइड करा 892 से, देन मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 52.46। और क्योंकि ये परसेंटेज में आया, 100 लगाया मल्टीप्लाई में, तो हमें आंसर किस में दिया, परसेंटेज में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को वायरल करो, सो दैट लोगों को पता चल सके कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है कोई फ्री में, ठीक है ना। और अगर किसी को प्राइवेट ट्यूशन लेना है 11th और 12th की, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है ना। मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे को DM करो, कहीं से भी कांटेक्ट करो, लेकिन ओनली फॉर गर्ल्स, प्राइवेट कोचिंग ओनली फॉर गर्ल्स। और यहाँ पे यूट्यूब पे आप कोई भी बिंदास कोई भी पढ़ो, ठीक है ना, नो मैटर, पढ़ो आराम से, क्वेश्चन पूछो भाई, इसलिए तो बैठे नहीं बैठे, आपकी अपनी पढ़ाई है। और अगर झिझक हो रही है पूछने में, तो देखो बेवकूफ़ी है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अकेले बैठ के मतलब क्वेश्चन पूछो ना, अपनी सारे डाउट्स क्लियर करो ना, ठीक है ना। धन्यवाद।